नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चमक उठेगा लाल ग्रह, 100 गुना बलशाली होंगे मंगल। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 1 जुलाई को मंगल राशि परिवर्तन करके अपनी नीच की राशि कर्क राशि से निकलकर अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं और सिंह राशि में मंगल का ये गोचर 18 अगस्त तक पूरे 49 दिन तक रहेगा। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और सूर्य में प्रकाश है, ऊर्जा है, तो सिंह राशि में गोचर करते ही मंगल प्रकाशित हो जाएंगे। साथ ही अपने परम मित्र सूर्य के घर जाने पर मंगल के बल में भी वृद्धि होगी। जब आप अपने मित्र के घर जाते हैं तो आपके अंदर कितना उत्साह होता है, कितना खुशी आप महसूस करते हैं। ठीक यही स्थिति मंगल की होगी। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है और मंगल को सेनापति। राजा के घर जाने पर स्वाभाविक है कि सेनापति मंगल को अत्यधिक प्रसन्नता होगी और उनके बल में भी कई गुना वृद्धि होगी। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि 7 जुलाई से 7 अगस्त तक मंगल के साथ शुक्र का भी गोचर है और शुक्र मंगल की युति पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो इस ग्रह स्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, यही आज की चर्चा का विषय है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी है वो ये कि मंगल इस समय महाबलशाली हैं और मंगल को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत क्रूर ग्रह भी कहा गया है। मंगल आपकी ऊर्जा है, जोश है, जुनून है, लेकिन ये ऊर्जा आपको किस दिशा में ले जाएगी ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल मजबूत हैं, शुभ स्थिति में है, तो यही बली मंगल आपको रक्षा क्षेत्र में, पुलिस विभाग में उच्च पद भी दिला सकते हैं। बली और शुभ मंगल आपको मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में नाम, यश और धन दिला सकते हैं। टेक्निकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिला सकते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप देश में, विदेश में अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। बली और शुभ मंगल के प्रभाव से अदम्य साहसी होंगे आप, क्विक डिसीजन की क्षमता होगी आप में। लेकिन अगर मंगल नीच के हुए, अगर मंगल खराब हुए, आपको कायर, दब्बू, डरपोक बना सकते हैं, अत्यधिक क्रोधी और आक्रामक स्वभाव का बना सकते हैं। खराब मंगल के कारण अचानक एक्सीडेंट्स, आग से जलना, इलेक्ट्रिक शॉक, इस तरह की घटनाएं घटित हो सकती हैं। खराब मंगल शत्रुता बढ़ा देते हैं, लड़ाई झगड़े और कोर्ट कचहरी के मैटर्स को भी जन्म दे देते हैं। तो मंगल का ये गोचर आपको किस तरह से प्रभावित करेगा, सकारात्मक या नकारात्मक फल देगा, ये आपकी कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है इस पर डिपेंड करेगा। तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप कैसे ये जानेंगे कि आपकी कुंडली में मंगल अच्छे हैं या ख़राब। आप वीडियो के इस पार्ट को ना देखना चाहें तो स्किप करके आगे राशिफल पर प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पार्ट को देखेंगे तो आपकी जानकारी भी बढ़ेगी और आपको एक नई दिशा भी मिलेगी। तो तुला राशि के जातकों को मंगल का ये गोचर किस तरह से प्रभावित करेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। देखिए, मैंने किसी जातक की कुंडली डाउनलोड की है। आप देखें, इसके हर भाव में कोई ना कोई अंक लिखा हुआ है, 1 2 3 4 इस तरह की संख्याएं लिखी हुई हैं। तो पहला तरीका क्या है, आप ये देखिए कि जिस भाव में मंगल लिखा हुआ है उस भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है, उससे आपको पता लगेगा कि मंगल आपकी कुंडली में अच्छे हैं या ख़राब हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर
मंगल जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर 6 लिखा हुआ है, और जहाँ पर 4 लिखा हुआ है इसमें शुक्र लिखा हुआ है। अब आप पहली चीज़ समझिए, जहाँ पर 4 का अंक है, अगर यहाँ पर मंगल लिखा होता तो आपकी कुंडली में मंगल नीच के हो गए। 4 कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, तो आपको गोचर में भी अगर ख़राब हुए तो मंगल कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। हमेशा आपको मंगल से सावधान रहना होगा। इसी के उलट दूसरी स्थिति आ जाइए, कुंडली में जहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मंगल लिखा होता, 10 का मतलब मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में 10 लिखा है वहाँ पर मंगल लिखा हुआ है तो मंगल आपकी कुंडली में उच्च के हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, एक्सलेंट रिजल्ट हमेशा। अब तीसरी चीज़ समझिए, कुंडली में जहाँ पर 9 लिखा है, जहाँ पर 12 लिखा हुआ है, या इसमें अगर मंगल लिखा हो तो 9 और 12 धनु राशि और मीन राशि, ये देवगुरु बृहस्पति की राशि हैं, ये मित्र राशि हैं। इसमें अगर मंगल गोचर करेंगे, इसमें मंगल लिखा होता या इसमें मंगल लिखा होता तो मंगल अच्छा रिजल्ट देते। जहाँ पर 1 और 8 लिखा हुआ है, 1 मेष राशि, 8 वृश्चिक राशि, ये दोनों मंगल की राशियां हैं। इसमें अगर मंगल लिखा होता या इसमें मंगल लिखा होता तो मंगल का गोचर अपनी ही राशि में, मंगल आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके विपरीत ये तो सकारात्मक हुआ। जहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 सिंह राशि, सूर्य की राशि, मंगल के मित्र, तो जहाँ पर 5 लिखा है उसमें अगर मंगल लिखा हुआ है, 5 के साथ मंगल, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि मित्र राशि में गोचर हैं। लेकिन इसके विपरीत आ जाइए, अब नकारात्मक कब होंगे? जहाँ पर 10 और 11 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर मंगल लिखा हुआ है तो ये शत्रु राशि में गोचर है, मंगल आपके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि 10 मकर राशि, 11 कुंभ राशि और ये दोनों शनि की राशियाँ हैं। जहाँ पर 3 और 6 लिखा हुआ है, अगर इसमें मंगल लिखा हुआ है तो यहाँ भी मंगल आपके लिए अच्छे नहीं होंगे क्योंकि ये बुध की राशियाँ हैं। 3 मिथुन राशि, 6 कन्या राशि, दोनों बुध की राशि हैं, मंगल के शत्रु की राशि हैं, तो इसमें मंगल अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। जहाँ पर 2 लिखा है और जहाँ पर 7 लिखा है, अगर इसमें मंगल लिखा हुआ है तो ये शुक्र के साथ, शुक्र की राशि में मंगल का गोचर है, आपको सामान्य फल मिलेगा। ये तो आपने अंकों के आधार पर सीख लिया। अब दूसरी स्थिति क्या है कि मंगल का गोचर किसके साथ है? अगर सूर्य के साथ है, जैसे यहाँ सूर्य लिखा है और इसके साथ मंगल लिखा होता, सूर्य जिस भाव में उसी भाव में मंगल होते, या मंगल का गोचर गुरु के साथ होता, जहाँ पर गुरु हैं यहाँ पर मंगल लिखा होता, तो आपको बहुत अच्छा और शुभ फल मिलेगा। लेकिन जहाँ पर शनि लिखा है, यहाँ अगर मंगल होते तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जहाँ पर बुध लिखा है, यहाँ पर मंगल होते तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और सबसे जो खतरनाक स्थिति है, जहाँ पर मंगल का गोचर है, मंगल के साथ अगर राहु या केतु का गोचर, तो बहुत ही खराब स्थिति बन जाती है, बहुत सावधान रहना होगा आपको। हाँ, शुक्र के साथ अगर मंगल है तो सामान्य फल देते हैं। तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति यह है कि अब आपको मंगल का अंश बल देखना है। जहाँ पर आप कुंडली डाउनलोड करेंगे, नीचे आप देखिएगा तो अंश बल मिल जाएगा। अब इस कुंडली में मंगल का अंश बल है 11 डिग्री 37 मिनट। ग्रह का अंश बल अगर 12 डिग्री से और 18 डिग्री के बीच में है तो वो ग्रह जो है वो मजबूत स्थिति में होता है, युवा होता है और अपना पूरा फल देने की स्थिति में होता है। तो अगर मंगल का अंश बल 12 से 18 डिग्री है आपके लग्न कुंडली में, तो मंगल आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर इससे कम है तो कमज़ोर हैं, उस स्थिति में आपको मंगल का उपाय करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ये समझ लेंगे
कि कैसे आप पहचानेंगे कि आपकी कुंडली में मंगल अच्छे हैं या खराब हैं। अब आइए मंगल के गोचर प्रभाव के फल का विश्लेषण करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र का गोचर 7 जुलाई को लाभ के भाव में होगा मंगल के साथ। मंगल का गोचर 1 जुलाई से है लाभ के भाव में, और शुक्र 7 जुलाई से लाभ के भाव में आएंगे, और 7 अगस्त तक शुक्र मंगल की युति लाभ के भाव में बनेगी। मंगल का ये गोचर तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में महाधनी योग बना रहे हैं। मंगल धन भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र के साथ हैं जो कि धन के कारक हैं। तो 1 जुलाई से 18 अगस्त तक शुक्र मंगल धन की प्राप्ति भी कराएंगे और धन का संचय भी कराएंगे। मंगल चूँकि सप्तम के भी स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सप्तम भाव की चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होगा। अब सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव होता है व्यापार। तो व्यापार के क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र के मित्र हैं बुध। बुध भाग्य भाव के स्वामी भी हैं और विदेश भाव के भी स्वामी हैं, और मंगल व्यापार के भाव के स्वामी हैं, लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। भाग्य के सपोर्ट से विदेशी व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। लाभ के भाव में 11वें भाव में मंगल के गोचर को अधिकांश ज्योतिषाचार्यों ने बहुत शुभ फल देने वाला माना है। वराह मिहिर ने कहा है कि लाभे प्रभूत धनवान, अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में 11वें भाव में मंगल का गोचर हो वो बहुत ही धनवान होता है और जीवन में हर तरह के लाभों को प्राप्त करता है। और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि 11वें भाव में मंगल का गोचर होने से जातक के शत्रु भी इनके धन वैभव, निडर व साहसी स्वभाव के कारण इनसे डरते हैं और इनकी प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर मंगल का गोचर आपके लिए धन की दृष्टि से बहुत अच्छा है, लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छा है। 11वां भाव आपके सपनों का होता है, 11वां भाव आपके इच्छाओं पर होता है, और यहाँ पर शुक्र मंगल की युति आपकी किसी पुरानी इच्छा को पूरा करने में सहायक होगी। एकादश भाव आपके सोशल सर्किल को शो करता है, और शुक्र जैसा ग्रह और मंगल जैसा ग्रह अगर एकादश भाव में गोचर करे तो आपके पब्लिक रिलेशंस, फ्रेंड सर्किल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। चूँकि मंगल ग्रहों के सेनापति होते हैं, आपके संबंध समाज के धनवान प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बढ़ेंगे और इसका आपको लाभ मिलेगा। 11वें भाव में गोचर करते हुए मंगल धन भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं और धन भाव के स्वामी भी हैं, तो आपके अंदर धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे। और इस गोचर काल में आप भूमि भवन प्रॉपर्टी में भी निवेश करेंगे। अब एक बात देखिए, यहाँ पर शनि भी आपकी कुंडली में गोचर कर रहे हैं, लेकिन शनि वक्री हो चुके हैं और इसलिए शनि की पनौती का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ने से, चूँकि शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, तो मंगल के जो नकारात्मक फल, नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ने थे वो शनि की दृष्टि पड़ने से नेगेटिव फल नहीं मिलेंगे। तीसरी बात, शनि की दृष्टि शुक्र पर भी पड़ेगी और शुक्र शनि परम मित्र हैं। अपने परम मित्र पर शुक्र शनि की दृष्टि पड़ने से शुक्र के प्रभाव में भी वृद्धि होगी, शुक्र के बल में वृद्धि होगी, और आपकी कुंडली में तो शुक्र
आपके लग्न के ही स्वामी हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। मंगल ब्लड सर्जरी के कारक होते हैं, मेडिकल और सर्जरी के कारक होते हैं। शुक्र के साथ हैं, शुक्र अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव मेडिकल और सर्जरी को शो करता है। तो आप इस गोचर काल में मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से धन तो प्राप्त करेंगे ही, आप इस क्षेत्र में रिसर्च के लिए या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश भी जा सकते हैं, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि नवम के भी स्वामी हैं और नवम भाव उच्च शिक्षा को भी शो करता है। तीसरे भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में आपकी सप्तम भाव में ही गोचर कर रहे हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं। अब देखिए मंगल क्या करेंगे। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव संतान का होता है, पंचम भाव शिक्षा का होता है। गुरु छठे के स्वामी हैं, जो कि प्रतियोगिता का होता है, नौकरी का होता है। तो नौकरी के भाव का संबंध लाभ के भाव से बन रहा है। देखिए नौकरी के भाव के स्वामी गुरु कहाँ बैठे हैं? सप्तम में, जिसके स्वामी हैं मंगल। तो नौकरी का संबंध लाभ के भाव से बन रहा है, यानी इस गोचर काल में आपको कहीं ना कहीं कोई नौकरी भी मिल सकती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है कि आपको मेडिकल के क्षेत्र में कोई जॉब मिल जाए, या आप प्राइवेट रूप से कोई अपना खुद का कारोबार मेडिकल से जुड़ा हुआ शुरू कर सकते हैं। इस गोचर काल में व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है। यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से भी लाभ की प्राप्ति होगी। यानी आप अगर कोई कार्य, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, तो साइड बिजनेस के रूप में आपकी पत्नी भी कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। जैसे कि कोई बुटीक है, कोई ब्यूटी पार्लर है, इन सब चीज़ों की शुरुआत कर सकती हैं। ये तो सकारात्मक पक्ष हुआ, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी मंगल कुंडली में खराब हुए, तो मंगल क्या है? मंगल है क्रोध और उग्रता के कारक, और मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है। दूसरे भाव के स्वामी भी हैं। दूसरा भाव वाणी का होता है। तो आपकी वाणी में क्रोध और उग्रता ये बढ़ेगी, इसको आपको बचा करके इससे सावधान रहना है। दूसरी बात, मंगल जल्दबाजी की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि वक्री हैं। शनि वक्री अवस्था में ये चाहते हैं कि आप जल्दबाजी ना करें। अपने कार्य को, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, उसमें देखें कि क्या सुधार हो सकता है। कोई परिवर्तन ना करें, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, बल्कि उसमें सुधार क्या हो सकता है, इस पर आप फोकस करें। तो शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ने से आपको एक लाभ ये मिलेगा कि कोई आप जल्दबाजी की प्रवृत्ति अगर है, कोई काम आप जल्दबाजी में कर रहे हैं, तो उस पर रोक लगेगी। अब शुक्र यहाँ पर अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव क्या है? गुप्त धन का है। अष्टम के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं, तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। मंगल भूमि के कारक होते हैं, तो कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, कोई पैतृक संपत्ति जो है वो आपको मिल सकती है। वसीयत या विरासत से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, या ऐसा पैसा जो कि बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए। लॉटरी से है, शेयर से है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से है, मार्केटिंग के क्षेत्र से है, या आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, या फिर आप को शेयर मार्केट में शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, तो इन क्षेत्रों से आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। अब एक चीज़ आपको और समझना है कि इस गोचर काल में
आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। चूँकि मंगल सूर्य की राशि में है, बुध सूर्य के मित्र हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा। गुरु और अपने बॉस का, सीनियर्स का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि चूँकि नवम भाव के स्वामी बुध हैं और विदेश भाव के भी स्वामी बुध हैं, नवम भाव तीर्थ यात्राओं का होता है, तो भाग्य का पूरा सपोर्ट मिले इसके लिए आप कहीं न कहीं देव दर्शन के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए आप इस गोचर काल में अवश्य जाइएगा। क्योंकि आपके जीवन में शनि की पनौती तो प्रभावी है ही है, और इसकी रेमेडी यही है कि आप अगर कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। छात्रों के लिए विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी अवसर मिलेगा। इन 49 दिनों में सूर्य, गुरु और मंगल, ये तीनों ही ग्रह आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सूर्य की ही राशि में मंगल का गोचर है। मंगल आपके सप्तम में है, व्यापार व्यवसाय, और दशम होने के कारण सप्तम भाव आपके कैरियर को भी शो करता है। अगर आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से संबंध रखते हैं या ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़े हैं, तो इस समय आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। शुक्र और मंगल जब दोनों की युति बनती है तो मेल फीमेल के बीच में आकर्षण बहुत अधिक बढ़ जाता है। शुक्र मंगल लाभ के भाव में बैठे हैं और शुक्र मंगल की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। पंचम भाव क्या है? लव रिलेशंस का है। शनि के गोचर के कारण आपके प्रेम संबंधों में जो दूरी बनी थी, जो एक रूखापन सा आया था, शुक्र मंगल की युति बनने से बहुत गहरा लगाव एक दूसरे के प्रति बढ़ेगा, डीप अफेक्शन होगा, आकर्षण बढ़ेगा, और आप अपने प्रेम संबंधों में एक नई ऊर्जा, नई गति महसूस करेंगे। और चूँकि मंगल सप्तम के भी स्वामी हैं और यहाँ पर देवगुरु का गोचर है, तो आपके विवाह के भी योग बनेंगे 1 जुलाई से अगस्त के बीच में। हालांकि जुलाई से लेकर के नवंबर तक में विवाह के शुभ मुहूर्त तो नहीं बन रहे हैं, तो ऐसे में आपके रिलेशंस जो हैं वो मैरिज में कन्वर्ट होंगे, तो एक रिश्ते तय हो सकते हैं, रिश्ते फाइनलाइज हो सकते हैं और फिर उसका आपको लाभ मिलेगा। मंगल भूमि के कारक होते हैं, शनि निर्माण के कारक होते हैं। जब मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी, आपका निवेश बढ़ेगा भूमि, भवन या प्रॉपर्टी में। अगर आपके पास कोई प्लाट है तो आप निर्माण कार्य करा सकते हैं, क्योंकि वक्री शनि चतुर्थ का भी फल देंगे। और मंगल के प्रभाव से अगर कोई प्लाट नहीं है तो आप कोई भूमि या कोई प्लाट इस गोचर काल में खरीद भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मंगल का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा और बेहतर रिजल्ट मिले। चूँकि शनि की पनौती प्रभावी तो है, भले ही उसकी तीव्रता में कमी आई है, तो आप शनिदेव का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है।
शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।